Hi everyone. Good evening, beautiful ladies. I request Ria, please open your this window. ये वो गाना है ना? ये ये मुखड़ा दिखा दो, जरा पर्दा हटा दो. सो आज का जो हमारा वर्कशॉप है वो है ही मुखड़े के ऊपर. तो मुखड़ा तो दिखना जरूरी है सबका, हाँ. तो लेट्स स्टार्ट. आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन. यस, आई गॉट इट. हमारा जो आज का टॉपिक है, ये एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है. एंड नॉट ओनली खूबसूरत बट बहुत ही फायदेमंद टॉपिक भी है, बहुत हेल्दी टॉपिक भी है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इज अबाउट फेस फेस योगा एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम. एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम क्या है? बेसिकली फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट लिम्फेटिक सिस्टम को हमें समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है. जो हमारे नोड्स हैं, हमारे हम लोगों सब ने किया हुआ है, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, कोई डॉक्टर है, तो वी ऑल नो अबाउट द लिम्फ नोड्स ऑफ अवर बॉडी, है ना. सो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स होते हैं वो अलग चीज है. लेकिन जो हमारे नोड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, उनको हम लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं. एंड दे कैरी द फ्लूइड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट. सो होता क्या है कि जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, हमारे पूरी बॉडी में है, हमारे पैरों में भी हैं. एंड दे ऑल प्ले देयर ओन वाइटल रोल. अलग अलग सबका रोल है. तो फेस पे जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे कान को पीछे हो गए, जैसे ईयर लोब्स जहाँ पे बोलते हैं वहां पे पीछे हो गया, हमारे यहाँ पे हो गए, यहाँ यहाँ हो गए, पूरे फेस में हमारे कई लिम्फ नोड्स होते हैं. तो अब जो हमारे फेशियल जो मसल्स हैं, फेशियल जो हमारा ये नोड्स हैं, यहाँ पे लिक्विड लिक्विड है ना, हमारा स्लाइवा है, नोज के अंदर है, सब लिक्विड है. तो वो जो लिक्विड है उसमें अगर बहुत सारे टॉक्सिन्स वगैरह मिल जाते हैं, वो होता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है बाहर. स्किन जो है ना, हमारा कहते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, है ना. एवरीबडी नोज इट. तो स्किन को थर्ड किडनी भी कहा जाता है, और स्किन के थ्रू सबसे ज्यादा जो है ना टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. कैसे? पॉल्यूशन के थ्रू. जो हम स्किन पे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, आज देखिए मैंने बिल्कुल एक भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं लगा रखा है अपनी स्किन पे, क्योंकि मुझे आपको फेस योगा करके दिखाना है. और इवन हम सनस्क्रीन भी यूज करते हैं, हम मेकअप भी यूज करते हैं, वो सब है ही. उसके साथ साथ हमारा खान पान, हम क्या खाते हैं, वो भी हमारे पूरा स्किन को टॉक्सिन एंटर कराता है. इसके साथ साथ हम क्या एक्सपोजर हमारा हो रहा है, सन से एक्सपोजर होता है, उससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है. देर आर मोर देन 33 ट्रिलियन सेल्स इन अवर बॉडी. तो वो जो सेल्स होते हैं ना, वो फिर हमारे ऑर्गन्स को बनाते हैं, है ना. ऑर्गन्स से फिर हम हमारा बॉडी बनता है. तो हर स्किन के जो हमारे सेल्स होते हैं वो डैमेज होने शुरू होते हैं. क्यों होता है ये सब? रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं. आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत यंग एज में ही गर्ल्स के जो है काफी ब्लेमिशेस एंड सॉगी सॉगी सी स्किन होगी, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंज एंड ईटिंग हैबिट एज वेल एज द कॉस्मेटिक्स दे हैव स्टार्टेड यूजिंग एट द वेरी यंग एज, है ना. तो हम लोगों को तो मुझे याद है कि शायद पहली बार मैंने शादी के टाइम पे कोई कॉस्मेटिक या लिपस्टिक यूज करी थी. इवन जब मेरी मतलब हमारे अपने घर में बच्चे होते हैं तो हम उनको मना करते हैं कि 12th क्लास तक भैया कोई मेकअप शेकअप नहीं करना. लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं, वो कर ही लेते हैं फिर भी, है ना. और दे डोंट इवन नो कि क्या इंग्रेडिएंट्स इन मेकअप में मिला हुआ है या क्या नहीं मिला हुआ है, क्योंकि इतने केमिकल्स उनमें होते हैं. आप फेशियल कराने जाते होंगे पार्लर में, हम लोग सोचते हैं सस्ता फेशियल करा लें यार, लुक्स के पास चले जाते हैं, या कोई और लैक्मे में चले जाएंगे, या कोई और अच्छे सलून में चले जाते हैं. हम उनसे सबसे पहले बोलते हैं भैया जो सबसे सस्ता वाला है वो करना. फ्रूट फेशियल के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है आजकल मार्केट में. फ्रूट फेशियल, जी भैया, जैसे कि बिल्कुल आम अमरूद पपाया तोड़ के लाके फेशियल कर रहे हैं. वो सबसे बर्बाद चीज है. आप अपनी स्किन को इतना डैमेज कर रहे हो ना, इतना डैमेज कर रहे हो. आपको उस समय क्यों? क्योंकि वो इतना मसाज देते हैं, उसी समय आपको इमीडिएट शीशे के आगे दिखा देते हैं, आपको बड़ा फर्क नजर आता है. क्योंकि वो केमिकल है, वो केमिकल आपकी. आपने कभी देखा है, रिन साबुन से मैं कपड़े को साफ करूंगी तो कपड़ा धुलता है ना, तो वही केमिकल से वो आपके फेस को धो धा के साफ करके आपको दिखाते हैं, अरे वाह. उसके साथ साथ क्या होता है,
तो लेडीज किचन में रहती हैं, है ना। तो किचन में जब हम पकाते, छौंक लगाते हैं ना, छौंक लगाते हैं, हम फटाफट चिमनी जलाते हैं, चिमनी कितनी काली हो जाती है, देखा है आपने कभी? एग्जॉस्ट फैन पे कितना चिकना जम जाता है। तो हमारी जो स्किन है वो क्या जादू के साथ पैदा हुई है कि वो उस चिकनाई को या उस पॉल्यूशन को अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं करेगी? आप मेरी बातों से सहमत हैं तो यस लिखिए चैट बॉक्स में। मैंने अभी तक जो कहा है बिल्कुल फैक्चुअल कहा है। इफ यू एग्री विद मी देन राइट यस, अदरवाइज मैं टॉपिक चेंज कर दूंगी फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, एवरीबडी एग्री विद मी। तो आप सोचिए कि उसकी तरफ कभी हमारा ध्यान गया है? हम सोचते हैं अरे पॉल्यूशन से आ गया। आपको पता है बाहर एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है ना, उससे 5 गुना ज्यादा पॉल्यूशन घर के अंदर होता है। आप कभी पॉल्यूशन मीटर अगर आपने कभी हो आपके पास, तो आप मेजर करके देख सकते हैं कि बाहर जो पॉल्यूशन का रेंज होगा उससे 5 गुना घर के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि बाहर जो है वो पॉल्यूशन को मोशन मिलता है, वो ऐसे सर्कुलेट होता है। कहते हैं ना गर्म हवा जो है वो एकदम से ऊपर उठती है, फिर नीचे ठंडी हवा। कभी कार में आप बैठे हो तो गर्मियों के दिनों में कार भक एकदम से गर्मी से भक होती है, जैसे दरवाजा खोलते हैं तो एसी चलाते तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए खिड़कियों को डाउन करके रखते हैं एसी चलाने के बाद भी। लॉजिक बिहाइंड इज कि जो गर्म हवा है ऊपर, लेकिन जो घर जो हमारा बंद रहता है गर्मियों में, एसी चलता है, एसी में अगर अच्छे फीचर्स हैं आउटलेट के तो इट्स गुड। अदरवाइज हमारा जो पॉल्यूशन एक बार अंदर आया, जो हमारे स्टैटिक चार्ज आप समझते हैं क्या होता है? क्या होता है स्टैटिक चार्ज? कभी आपने देखा है दो ऊन ऊन के कपड़ों को अगर आपस में रगड़ो तो स्टैटिक चार्ज आता है? हाँ। कंबल कंबल में जब हम सोचते हैं तो एकदम से ऐसे फायर जैसा निकलता है ना, बिजली जैसी कड़कती है एकदम से। तो ये सब स्टैटिक चार्ज होते हैं। आपने कभी कंघी कंघी पे हम बाल बाल क्या है 24 घंटे हमारे साथ है ना सर पे, है कि नहीं है? रात दिन ये आपस में टकराते हैं, स्टैटिक चार्ज इनसे डेवलप होता है। इससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है, इससे भी हमारे अंदर वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब हम क्या करते हैं अपनी स्किन की देखभाल? ज्यादा ज्यादा टीवी में देखते हैं किसी अच्छी सी खूबसूरत सी हसीना ने बोल दिया, या चलिए मैं नाम नहीं लेती किसी प्रोडक्ट का, इसमें हल्दी और चंदन के गुण हैं। भैया वो हीरोइन तो खुद ना कभी उसको उस ट्यूब को यूज करे, क्योंकि वो आती है ट्यूब 32 रुपए की, वो करती होगी 32,000 की, लेकिन टीवी में आके कॉन्फिडेंस से बोलती है कि चंदन और हल्दी का गुण है, आपकी चमक ऐसे आ जाएगी। माफ करवाओ उनसे, मैडमों से, इन मोहतरमाओं को नमस्ते करो, सलाम करो, गुड बाय पे की चीज बेच के वो कैसे 32। आपको पता है वो एक एड गांव मोहल्ले घर घर, आपने देखा होगा कई ऐसी गोरापन की क्रीमें चली हुई है। मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, जब मैं शायद 9th 10th में थी तब से बड़ी फेमस हो रखी है वो क्रीम, सबको पता है उस क्रीम के बारे में, है ना। गोरी गोरी निखरी निखरी स्किन, है ना, बिल्कुल एक ब्लैक एंड व्हाइट दिखा देते हैं। तो भैया इस ब्लैक एंड व्हाइट के चक्कर में मत पड़ो, अपनी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो, ठीक है। इसीलिए मैं ये प्योर साइंस बेस्ड टेक्निक आपके सामने लेके आई हूं, जिसमें कि हम लिम्फेटिक नोड से और अपने फेस योगा से, क्या हम 10 मिनट नहीं दे सकते अपने आप को? दे सकते ना। अच्छा एक में से आप एक बार बताइए कि ब्रेकफास्ट रोजाना कौन कौन करता है? करते हैं, गुड। सब करते हैं। लंच लंच करते हो? यस। फिर चाय भी पीते होंगे? यस। अगर मैं आपको कहूँ कि महीने में सिर्फ एक बार आपको खाना खाना है, भरपूर बढ़िया सा खाना खा लो, महंगे से महंगे 5 स्टार होटल में जाके, तो बाकी के 29 दिन क्या होगा आपका? स्टार्विंग, बीमार पड़ जाएगी। खत्म खत्म मामला, ठीक है ना। स्किन के साथ हम क्यों करते हैं ऐसा? महीने में एक बार चले गए, बढ़िया से बढ़िया फेशियल करा दिया, उसके बाद 29 दिन बेचारी स्किन का क्या हाल? कोई है उसको पूछने वाला कि वो मर रही है या जी रही है? कोई है उसका मतलब रख रखाव करने वाला? उसके बाद छौके भी लगा रहे हैं किचन में, सूरज में भी जा रहे हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, हाँ, हवा में पति के साथ पीछे बैठ के या अपने बॉयफ्रेंड के साथ पीछे बैठ के बाइक पे भी घूम रहे हैं, तेज हवा से भी हमारी स्किन पे डैमेज हो रही है। कार में बैठे हैं तो पोल्यूशन, घर के अंदर तो स्टैटिक चार्ज पोल्यूशन, उस बेचारी का तो हम कुछ नहीं सोचते, है ना। और वो भी हम लोग कई तो ऐसे हैं ऐसा करते हैं कि
जब कोई शादी ब्याह होता है तब, करवा चौथ आता है तब, या कोई होली दिवाली दिवाली आ गई तो, उसके बाद नहीं। तो बताओ जरा हम कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए सिर्फ 10 मिनट अगर आप देंगे तो यू विल रिड्यूस योर एज ऑफ योर स्किन 10 years। आपको एक चीज और बताऊं मैं, कि जब जब हमारी एज बढ़ती है हम हैप्पी बर्थडे करते हैं, बहुत खुश होते हैं, हमें पता है हमारी एज बढ़ रही है, लेकिन हमने कभी अपने ऑर्गन्स का बर्थडे मनाया है? कभी मनाया उनका बर्थडे? नहीं। इसीलिए वो हमसे इतने नाराज हैं कि वो हमसे 10 कदम आगे चलते हैं। अगर मेरी एज ए है तो मेरे ऑर्गन्स की एज 10A होती है, 10 गुना ज्यादा होती है। कभी आप उस पे बॉडी एनालिसिस मशीन पे आप अपना करके देखिए इस चीज को। तो स्किन भी हमारा ऑर्गन है। तो मेरी एज अगर 22 साल 25 साल है तो मेरी स्किन की एज ऑटोमेटिकली जो है ना 35 साल की दिखने लगती है। इसके यही रीजन है। तो आज आप सब लोग तैयार हैं सीखने के लिए और जानने के लिए? गुड, गुड टू गो। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, कि ये हमारे बॉडी में अलग अलग लिम्फ नोड्स होते हैं एंड दे कैरी द फ्लूइड, है ना। तो फ्लूइड जब वो कैरी करते हैं तो टॉक्सिक जो फ्लूइड होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, वो फ्लूइड जो हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट तक जाता है, और हार्ट में जाके वो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस को भी जन्म देता है। तो क्यों ना हम इनको लिम्फ नोड्स को थोड़ा सा मसाज करें तरीके से, डेली अपने आप को 10 मिनट दें और अपनी स्किन को 10 साल यंगर बना दें, है ना, और अपने हार्ट को भी खराब होने से बचा लें। तो ये इसके कुछ मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको सबको क्लियर होगा, एरोज मैंने दे रखे हैं। जो हमारी लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पे जो नेक पे होती हैं, इनको हमें जेंटली नीचे की तरफ मसाज करना होता है। जो हमारे ये ट्रेचिया है इसकी दोनों तरफ जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं इनको हमें ऐसे जेंटली इस तरीके से मसाज करना। आई थिंक सबको मेरा फेस नजर आ रहा है क्लियर? स्क्रीन पे वो नजर नहीं आ रहा है, हाँ नेक्स्ट सॉरी, स्लाइड। मैं पिन कर दूं क्या? आप पिन कर दो, नेक्स्ट स्लाइड मतलब नजर नहीं आ रही, वो फर्स्ट स्लाइड नजर आ रही है। अच्छा मैं स्टॉप करती हूँ, एक सेकंड। ये वाली स्लाइड नजर नहीं आ रही, फेस जिसमें बना हुआ है ये? नहीं, वो फर्स्ट पेज वाली आ रही है जिसमें आपका है ना, हाँ हेल्थ वाइज बाय सिस्टम। हाँ, मैं करती हूँ दोबारा से। अब नजर आ रही है? यस यस। राइट। तो इसके मैं पिन भी कर देती हूँ अपने आप को, सो दैट कि आपको मेरा नजर भी आए फेस। ठीक है, अब रिया ठीक दिख रहा है? यस यस। हाँ, ओके। सो इसमें बिल्कुल मैंने क्लियरली दे रखा है कि कैसे हमें बिल्कुल हाथ बिल्कुल जेंटल होने चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें कोई भी एक अच्छा ऑयल जो है यूज करना है। आर्गन ऑयल अगर मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो ये मैंने नायका का एक एंटी एजिंग करके स्किन केयर का एक ऑयल है वो ले रखा है। और इसको आप रात को भी लगा सकते हैं, सोने से पहले आप 2 मिनट भी अपना, जैसे दिन भर से फेस वॉश वगैरह करते हैं तो उसके बाद हम 10 मिनट अपना इस मसाज को अगर दें, डेली ना दें, हफ्ते में 2 या 3 दिन भी दें तो हमारा, तो ये ऑयल मैंने हल्का सा लगाया है और इस तरीके से, ताकि हमारी स्किन पे हमारे हाथ को घर्षण पैदा ना हो, राइट। एक्सक्यूज मी, या आप और भी मतलब ब्रांड थोड़ा सा, अगर आप अच्छे ब्रांड हो जो यूजफुल हो, आप रेकमेंड कर देना प्लीज। हाँ हाँ, इसमें एक Formula 9 का भी है, एक कंपनी है वेस्टीज, उसके भी बहुत अच्छे Formula 9 के उन्होंने 9 बार कहते हैं, जो मेरे को उन्होंने बताया कि 9 times दे हैव एक्सपेरिमेंटेड एंड इंडियन स्किन के लिए उनके Formula 9 के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। नायका के आप ये ध्यान रखिएगा कि केमिकल फ्री हो। जैसे ये मैं लेके आई हूँ, ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, ऑलमोस्ट वीगन प्रोडक्ट है। इवन जो मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ वो भी मैं वीगन ही यूज करती हूँ। आप सब लोगों को सीटीएम के बारे में पता है? कितने लोगों को पता है सीटीएम क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो सीटीएम? राइट CTM in the chat box if you know about CTM. How many of you know CTM? रिया को पता है? यस, या और किसी को नहीं पता? तो रिया आप बता दो थोड़ा CTM क्या होता है।
CTM is like cleaning, moisturizing and toning of the skin. Yeah, big applaud for you. Yes. क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो क्लींजिंग एंड टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग क्या होती है? देखिए ये बेसिक चीज है, मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगी कि जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि रोजाना खाना खाना है, उसी तरह हमें अपनी स्किन को भी रोजाना खाना देना है। तो सबसे पहले आप दोनों टाइम, शाम को भी सुबह भी, अपनी स्किन को क्लीन करेंगे, कोई अच्छा सा क्लींजर से क्लीन करेंगे, एंड देन हम अपनी स्किन को टोन अप करेंगे। तो टोनर आता है मार्केट में, उससे टोनन करेंगे, एंड देन कोई अच्छी सीजनल क्रीम, जैसे कि अगर सर्दियां हैं तो हाइड्रेशन क्रीम, एंड गर्मियां हैं तो कोई अच्छी विटामिन सी वाली क्रीम से आप अपनी को मॉइस्चराइज करेंगे, राइट। उसके बाद आप जो है सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे, चाहे आप घर में बैठे हो या आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि जो घर में जो लाइटें जलती ना, इनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और ये भी हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। अभी फिलहाल मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मुझे फेस योगा के स्टेप्स करने थे, राइट। तो अब ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हमको ये फेशियल जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं, इनकी हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जॉ लाइंस होते हैं जो हमारी, उनमें इस तरीके से हम करते हैं। ये जो हमारा ट्रिचिया है, इसको हमें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड होता है। आप फेशियल कराने जाते हो ना, तो आपको फेशियल जो आपकी कर रही है, जो भी ब्यूटिशियन, आपको अगर ये स्टेप्स पता होंगे तो आप उनसे गलत फेशियल आप नहीं उनको करने देंगे। वो कई लोग ऐसे यहाँ पे भी मसाज करते हैं, इससे क्या हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बी केयरफुल, उनको बताइए अगर वो गलत कर रहे हैं। तो यहाँ से ये ट्रेचिया के दोनों तरफ से हमें इधर की तरफ मसाज ऐसे करनी है। फिर आगे हमारा चिन एरिया, चिन एरिया को हमें जेंटली इधर और इधर ये ऐसे मसाज करनी है। हमारे नोस्ट्रल्स के नीचे से हमें ऐसे चीक्स की तरफ ऐसे लेके जाना है। इसमें मैं आपको बताऊंगी फिंगर्स का कैसे यूज करना है। एंड देन हमारे यहाँ आईज के नीचे से हमें इस तरीके से जेंटली, बहुत जेंटली हमें लेके जाना है, इस तरीके से मसाज करनी है। एंड देन हमें आईज के अंडर आईज की से इस तरीके से हमें राउंड में लेके जाना है, आउटर, हमें आउटर लेके जाना है इस तरीके से। एंड देन फोरहेड पे हमें ये दो फिंगर्स के साथ इस तरीके से मसाज करनी होती है, राइट। Excuse अब me, यस, वो मैं लैपटॉप ना थोड़ा सा, सिर्फ आपका इतना फेस दिख रहा है, थोड़ा सा और मतलब नेक का पोर्शन नहीं विजिबल है। अच्छा, आ, नाउ इट्स ओके। ठीक है, अब ठीक है रिया। यस यस। मैं थोड़ा लैपटॉप को इधर कर लेती हूँ, है ना। इट्स ओके नाउ रिया। यस, नाउ इट्स फाइन। ओके, तो ये मैंने अपना नेक का भी इसलिए राउंड नेक पहना है कि आपको दिखे। तो ये क्लियर है आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो जब हम इस तरीके से मसाज करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो वो फ्लूइड है, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसमें, वो ड्रेन आउट होते हैं। इसको बोलते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा लिम्फ्स के बारे में और बताऊंगी कि लिम्फेटिक ड्रेनेज होता क्या। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है? इट्स अ जेंटल मसाज टेक्निक दैट हेल्प टू मूव लिम्फ फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी, है ना। एंड लिम्फ फ्लूइड जो है, इट्स अ क्लियर लिक्विड दैट कंटेन्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड अदर इम्यून सेल्स। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी एंड फाइट इन्फेक्शन. Lymphatic drainage is often used to treat lymphedema, which is condition through that cause swelling in the arms and legs. So it can also be used to improve the circulation and reduce the inflammation. हमारी स्किन में जहां जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें भी हम लोग लिम्फेटिक मसाज, ड्रेनिंग मसाज से उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं, उस इन्फ्लेमेशन को स्टॉप कर सकते हैं। अब चलते हैं कि व्हाट आर फेशियल मसल्स। अब फेशियल मसल्स क्या होती हैं? देयर आर 43 मसल्स इन द फेस, राइट। आप तब तक इस डायग्राम को देखिए, मैं 1 मिनट। और ये फेशियल मसल्स कैसे हमको हेल्प करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज में, कि हमारे एक्सप्रेशंस। आपने देखा होगा जब हम खुश होते हैं, हम हंसते हैं, तो हमारे एक्सप्रेशंस जो है वो इन मसल्स के द्वारा ही होते हैं। इवन हम कुछ चीज को चबाते हैं, बोलते हैं, जैसा भी मैं बोल रही हूँ, तो मेरे पास फेशियल मसल्स जो है उसमें काम कर रही हैं, राइट।
कभी आपने किसी लैंग्वेज की क्लास को लिया है, जैसे कोई इंग्लिश स्पीकिंग या कोई जर्मन स्पीकिंग, या आपने थिएटर अगर किया हो तो उसमें वो सबसे पहले आपको आपके फेशियल मसल्स को मूव कराने के लिए बोलते हैं ऐसे, ताकि जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो सके, राइट। तो इस तरीके से फेशियल मसल्स हमारे काम करते हैं। 43 मसल्स हैं। अब आगे चलते हैं हम आज के टॉपिक पे कि हाउ टू डू फेस योगा। या देयर आर सो मेनी टेक्निक्स ऑफ डूइंग द फेस योगा, है ना। जैसे कि कुछ उनमें कॉमन जो है आपने देखा भी होगा, कई बार यूट्यूब चैनल्स में भी, टीवी में भी। तो उनमें जॉ जो है, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारा सबसे पहले कहाँ पड़ता है, खास करके जो हमारे थायराइड ट्यून अप वर्कशॉप के जो बिलीवर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि थायराइड में सबसे पहले हमारे जो है डबल चिन आती है ना। और जैसे ओबेसिटी आनी शुरू होती है तो हमारी डबल चिन आती है। तो चिन जो है ना हमारी, सबसे पहले हमारी जॉ लाइन और ये चिन एरिया इफेक्ट होता है। उसके बाद हमारे ये लिप्स जो होते हैं ना, ये लिप्स में ड्रोपिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये लटकापन नजर आता है। फिर हमारे आईज के चारों तरफ रिंकल्स ये बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन हमारे जो चीक्स है ना वो नीचे लटकने शुरू हो जाते हैं, ड्रॉपिंग। फिर हमारे माथे पर फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सबको लिफ्ट करना चाहिए हमें फेस योगा के थ्रू। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये कुछ रिजल्ट्स है बिफोर एंड आफ्टर, है ना। तो इसमें इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन, जब हम फेस योगा करते हैं या लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सर्कुलेशन है सेल्स का, ब्लड का सर्कुलेशन वो सेल्स में बहुत अच्छा हो जाता है। और टॉक्सिन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से बाहर निकल जाते हैं। एंड हमारा जो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है फेस पे और आईज के नीचे, ये सब इन्फ्लेमेशन हमारी खत्म होती है। अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स हमारे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। स्किन की जॉ लाइंस ये इस तरीके से बिल्कुल लिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। मसल, रिया से ज्यादा कौन जान सकता है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराती है रिया। मसल ट्रेनिंग के बारे में बताओ जरा, क्यों क्यों कराते हो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए कराते हैं ना ताकि हमारी मसल गेन हो, मसल स्ट्रेंथ कैलोरीज हो। बर्न, हाँ मसल में मसल लॉस ना हो हमारा, हाँ। इसलिए। मैं मसल बनने की जरूरत क्या है यार, एक बार बन तो गए, बार बार क्यों बनाना है उनको हमें? मसल हमारा जैसे जैसे अगर हमारी एज बढ़ती है तो हमारा मसल वेट लॉस होता जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है ताकि हमारी मसल मसल का वो लॉस ना हो। हाँ, मसल लॉस होंगे तो क्या होंगे, हमारे बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट, जॉइंट पेन होता है ना। क्यों होता है जॉइंट पेन? क्योंकि हमारी मसल्स वीक हो चुकी हैं। तो जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है, हम अपने मसल को गेन करते हैं। मसल्स गेन करते हैं तो मसल गेन होती तो हमारे बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से जो हमारे फेस की जो मसल्स हैं, उनके लिए क्या करते हैं हम, बॉडी के लिए तो जिम चले जाते हैं, डाइट कर लेते हैं। फेस के लिए, बेचारे के लिए 1 महीने में एक पार्लर। तो इस तरीके से जब हम डेली फेस योगा करेंगे, डेली ना भी करें, हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो कर सकते हैं, 10 मिनट निकाल सकते हैं। 10 मिनट तो हम डेली भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जब हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, हमारी मसल्स जो है, जो कि अभी मैंने बताया कि किस किन चीजों में काम आती है। आजकल आप और भी हम देखते हैं कि कई एक्ट्रेस, बड़ी सेलिब्रिटीज, दे यूज बुटॉक्स। बुटॉक्स में वो क्या करते हैं, मसल्स को अपलिफ्ट करते हैं। बट वो एक आर्टिफिशियल तरीका होता है। तो उससे क्या होगा, आर्टिफिशियल तरीके से क्या होगा, आपके एक्सप्रेशंस, यू विल लूज द एक्सप्रेशंस। तो जब बुटॉक्स वगैरह जो लोग करा के अपने फेस को लिफ्ट कराते हैं, एक तो कितना खर्चा उसमें आता है, दूसरा आप केमिकल्स अपने स्किन के अंदर डाल रहे हो, तीसरा आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल चौपट हो जाते हैं। आप हंसते हो तो लोगों को लगता ही नहीं है कि आप हंस रहे हो, ऐसे लगता है आप जबरदस्ती हंस रहे हो। और फिर वो बुटॉक्स को आपको रिपीट कराना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो एक बार हो गया तो हो गया, उसको रिपीट कराना पड़ता है। तो फेस योगा इज योर नेचुरल बुटॉक्स, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आ, ये बेनिफिट्स होंगे। अब आपको मिलेगा क्या इन 7 दिनों में, आपको क्या मिलने वाला है?
What will you get in 7 days at just 199 rupees? 199 रुपीज में पिज्जा आ जाता है? आता है पिज्जा? नहीं आता ना। नो। आप कहोगे कि हम क्यों तुम्हें इतना सस्ता दे रहे हैं भाई, हम क्यों दे रहे हैं तुमको 199 में इतना कुछ? क्योंकि बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट टू अस, और हमारा मिशन है 1 लाख लोगों को मेडिसिन फ्री करना, राइट? तो हम क्या दे रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले हम आपको देंगे क्या? ग्लोइंग स्किन वर्कआउट। ग्लोइंग स्किन वर्कआउट जो होगा आपका इट विल आपके फेशियल जो इश्यूज हैं, कॉमन इश्यूज हैं, उन पे काम करेगा। और आपके जो सैगिंग है, जो हमारी स्किन जो सैगिंग हो जाती है, और आईलिड्स जो हमारी ड्रूपिंग हो जाती है, उन सब पे, और डार्क सर्कल्स पे काम करेगा। ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे इसके? गेट रिड ऑफ रिंकल्स, शेप योर लोअर फेस, एंड गेट अ स्लिमर फेस। बॉडी का स्लिम करने के तो हम पैकेजेस ले लेते हैं, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या कराएंगे हम? बैक टू 16। कितने लोग चाहते हैं बैक टू 16? राइट, यस, मी। मी। तुम तो वैसे ही बैक टू 16 ही लगती हो, कोई कहेगा नहीं तुमको देख के। एनीवेज, फिर भी फेस, फेस में देखा, ज्यादातर आप अपने चारों तरफ देखिएगा कि एज मैटर नहीं करती। लोग बाग पतले होने के लिए खूब करते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनका फेस बुरी तरह से लटक जाता है ना। तो फेशियल से हम नहीं इसको मैनेज कर सकते, तो इसके लिए हमें ये लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड फेस योगा करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको मिलने वाली बैक टू 16, इसमें क्या होगा? 8 सेट ऑफ एक्सरसाइजेस के होंगे, जो कि आपके रिंकल्स अराउंड योर फेस, इंप्रूव स्किन इलास्टिसिटी, है ना, स्किन की इलास्टिसिटी, ताकि आपके एक्सप्रेशंस समझ में आए लोगों को। बुटॉक्स की तरह नहीं कि आप हंस रहे हो तो लग रहा है कि हैं ऐसे कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक्चुअल में आप हंस रहे हो तो लोगों को आप अपनी तरफ खींचोगे स्माइल से। ठीक है। एंड रिस्टोर योर 16 years old यूथफुल विगर। एंटी एजिंग, इससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है? एंटी एजिंग एंड टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग, गेट रीड ऑफ रिंकल्स, एंड गेट टू अ स्लिमर फेस। नाउ नेक्स्ट हम क्या दे रहे हैं आपको? आई डिफाइनर। आई डिफाइनर, काजल तो सबने सुना होगा। हम आपको आई डिफाइनर वर्कआउट दे रहे हैं, राइट? तो आई डिफाइनर वर्कआउट क्या है? इसमें आपको जो है आईज के चारों तरफ जो डार्क सर्कल्स ये हो जाते हैं, है ना, ये हमारे ब्यूटी के सबसे बड़े दुश्मन है कि नहीं है? फिर हम क्या करते हैं इनको छुपाने के लिए? हम क्या क्या करते हैं? हम मेरे ख्याल से हम वो करते हैं ना, एक कंसीलर। और आजकल तो कंसीलर का के लिए भी बड़ी अच्छी टेक्निक आ गई है कि ऑरेंज कलर का कहते हैं कि करेक्टर एक आता है ऑरेंज कलर का, पहले उसको लगाना होता है। अगर हमने कंसीलर लगाया तो वो ग्रे लुक देगा, तो पहले हम ऑरेंज कलर का लगाते हैं करेक्टर, एंड उसके ऊपर फिर कंसीलर, फिर उसके बाद फाउंडेशन। कितने केमिकल्स घुसा रहे भैया स्किन के अंदर, है ना। क्या ही हो गया अगर हम नेचुरल वे में ही अपने इन डार्क सर्कल्स को, जो हमारे एनिमीज हैं, उनको खत्म करना शुरू कर दें, है ना। तो टूडेज एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है, ये इफेक्टिवली काम करेगी आपकी आईज की कंडीशनिंग के लिए। हेयर कंडीशनिंग तो सब करते हैं ना बालों की, लेकिन हम आपकी आईज की भी कंडीशनिंग करवाएंगे। और इसमें भी 8 वर्कआउट होंगे, जो कि आपका जो स्किन है, आई का, आई केयर को इम्प्रूव करेगा, आपकी आईज की केयर करेगा। और इसमें जनरली आपको कोई भी आई सिरम या अंडर आई क्रीम आप लगाएं तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें भी क्या आपको मिलने वाला है? रिमूव आईलिड, इसमें जो है रिमूव, जो आईलिड्स हमारी ड्रूपिंग आईलिड्स होती हैं वो हमारी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। एंड जो हमारी आंखों की चारों तरफ जो मसल्स होती है ना, उनमें बहुत आराम मिलता है। देखिए, आप 24 घंटे हम लोग कंप्यूटर पर बैठते हैं, मुझे लगता है हम लोग सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, तो उससे हमारी आईज कितनी थक जाती हैं। तो उन आईज को भी आप आराम देते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिया कराती तो उसके बाद कितना आराम मिलता है। मैं कह रही हूँ कि मैं पहले मेरे कंधों में यहाँ पे इतना पेन होना शुरू हो गया था, लेकिन जब से रिया ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी शुरू करी है, बैक पेन तो मानो कि गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। जैसे शोल्डर्स के यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है ना, कि झुके झुके काम करते हैं, तो वो खत्म। और ये जो है आई डिफाइनर जो एक्सरसाइज है, वो आपके कोलेजन को इम्प्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा। कोलेजन सब जानते हैं ना, स्किन को बिल्ड करता है कोलेजन, तो वो हमारा होना बहुत जरूरी है
टू इम्प्रूव एंड शाइन योर स्किन. नेक्स्ट हम आपको क्या देने वाले हैं इसमें कि जॉ लाइन्स मसल अवेकनिंग. ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जॉ लाइन्स मसल अवेकनिंग. इसमें आप जो है आपको मिलेगा आपके जो जॉ लाइन्स हैं एंड चीक्स हैं, इसमें हम काम करेंगे. 8 वर्कआउट्स का सेट मिलेगा, ठीक है. और इसमें जो हमारा लोअर फेस है, इसकी जो मसल्स हैं, इनको हम एक्टिवेट करेंगे. एंड जो नर्व्स अराउंड अवर जॉ लाइन्स हैं, इनको हम एक्टिवेट करने में ये एक्सरसाइज हेल्प करेंगी. एंड ये बहुत ही प्रैक्टिकल एंड इजी एक्सरसाइज है फॉर द बिगिनर्स. एंड इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? एक्टिवेट जॉ लाइन मसल, शेप योर लोअर फेस, टाइटन द स्किन अलोंग द जॉ लाइन्स, राइट. एंड देन ये एक्सरसाइज भी आपको मिलने वाली नेक इलास्टिसिटी. कहते हैं ना हंस हंस जैसी, हंसनी जैसी गर्दन. मतलब हंस जो अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक ले जा सकता है, बहुत इलास्टिसिटी होती है उसकी गर्दन में, है ना. तो आजकल जो है कि स्टिफनेस इतनी आ चुकी है क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता है एक्सरसाइज वगैरह करने का. तो इस एक्सरसाइज से आपकी जो गर्दन की इलास्टिसिटी है वो वापस आएगी. और आपकी जो मसल्स होंगी, नेक की मसल्स कितनी जरूरी है हमारे थायराइड के लिए, तो उनमें इंप्रूवमेंट आएगी, उनको स्ट्रेंथन मिलेगी. इसके क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं कि नेक मसल्स रिलैक्सेशन होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी होगी, और एंटी एजिंग एंड ब्राइटनिंग होगी. एंड अगेन परफेक्ट चिन. चिन जो है हम लोगों की, हमें परफेक्ट चिन चाहिए, तो इसके लिए भी ये एक्सरसाइजेस हैं. एंड इसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे कि नेक मसल रिलैक्सेशन, टाइटन द स्किन अलोंग द जॉ लाइन एंड रिड्यूस डबल चिन. डबल चिन आपकी रिड्यूस होगी. सो आई होप सबको मजा आया होगा प्रोग्राम का कंटेंट जान के. तो मैं होप करती हूँ कि 199 रुपीज इज नॉट टू मच. इज इट? इज इट टू मच फॉर ऑल दीज programs? It is very less, at is least very 499. no, because you're important to us. That is why we have kept it 199. क्योंकि आपको एक एजुकेशन भी मिलेगी इसके थ्रू. आप पार्लर भी जाओगे तो आप अपनी ब्यूटिशियन को बता सकते हो कि भाई ये मूवमेंट्स मत करो, डोंट डू दीज मूवमेंट्स, राइट. सो इसका कंक्लूजन क्या है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड फेस योगा आर टू एक्सीलेंट वेज to keep your face youthful and rejuvenated. So with this, jump into our program. इसकी रिकॉर्डिंग आज मैंने ये कराया है. कल से हम सिर्फ ये डे 1 से जो हम स्टार्ट करेंगे, सिर्फ जो एनरोल्ड हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए करेंगे. एंड जो इसको एनरोल करेगा उसको ये सारा मटेरियल, अभी तो मैंने ये सारी एक्सरसाइज एक में लिख के दी है ना, उसके बाद हर एक्सरसाइज की भी एक डिटेल्ड वो होगी. और रिकॉर्डिंग डेली की जो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, ताकि जब 1 हफ्ता 7 दिन साथ रहने के बाद भी आप इसको कभी भी कर सकते हैं. देख के आपको समझो कि हमेशा के लिए लॉन्ग लाइफ के लिए मिल गया. ग्रुप में लॉन्ग लाइफ के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी रहेगी. ये सॉरी प्लीज शर्मिला, शामिली. टाइमिंग्स क्या रहेंगी? हाँ, टाइमिंग्स हम जो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना, उससे 20 मिनट्स पहले करेंगे इसको. ओके, इवनिंग में रहेगा मींस? इवनिंग में ही रहेगा. और अगर आप लोग, अगर हमारे पास ज्यादा चॉइस होगी लोगों की, तो हम मॉर्निंग में भी रख सकते हैं. मैम जैसे हम लोग थायराइड ट्यून अप में है, अभी हमारा हाँ, ग्रुप अलग से है, आपको लेकिन अगर करना है, मैं आपको नहीं करना है. जो ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड है उनको कोई चार्जेस नहीं देने हैं. नहीं ओके, अच्छा ये 199 हम दूसरे क्लाइंट्स के लिए ला रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं, मतलब ला सकते हाँ, हो? आपको नहीं. जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है ना हमारे ग्रुप्स में, डिफरेंट कोर्सेज में, कोई डायबिटीज में एनरोल्ड है, कोई हमारे दूसरे कोर्सेज में एनरोल्ड है, उनके लिए ये चार्जेस नहीं है. उनको तो हम हर चीज फ्री में ही देंगे. ओके, तो मीन्स अभी हम किसी को अगर प्रमोट करते हैं, उस क्लाइंट को बताना है बस? उसको आपने बताना है चीज. ओके, तो मैम उसको उसको एनरोल करवाने के लिए आप लिंक प्रोवाइड करवाएंगे या हम ही बाय वर्ड ऑफ माउथ बता देंगे? मैंने वो यो अपना ग्रुप का लिंक दे रखा है. पहले दे विल कम टू दैट ग्रुप, दे विल पे 199 रुपीज. क्योंकि देखिए 199 रुपीज भी हमने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि हमारे मेंटोर हैं, वो कहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो लोगों के लिए, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज चाहिए वापस. क्योंकि आप एनर्जी देते रहोगे, लोगे नहीं, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा. इसलिए मैम 199 तो कुछ भी नहीं है, मीन्स कह रहे, मैम भी बोल रहे थे 499 भी रख सकते थे हम, ऐसा कोई इशू नहीं है.
है हाँ, ना। लेकिन 199 ही मेरे को सूट करा, जो मेरे को ठीक लगा कि सबको मुझे एक सहूलियत भी देनी है, अपने टाइम पे वो करें। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? ओके राइट, मैम, ठीक ठीक है। मैम, हम फिर तो कर लेते कल हैं, से, अपने 2-4 क्लाइंट्स जो हैं इंटरेस्टेड ना, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ हाँ कर लीजिए। आपको जैसे मैं अभी ये कैटलॉग जो है मैं अपने ग्रुप में भी डालने वाली हूँ, जो पेड लोग हैं तो वो इसको शेयर भी करा सकते हैं कि भी कैसे ये फायदे आपको मिलने वाले हैं। एंड जो लोग एनरोल्ड होंगे उनको हर एक्सरसाइज की डिटेल भी मिलेगी, ओके मैम, हर एक्सरसाइज की डिटेल स्टेप्स, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वही सबसे बड़ी बात है, लिखा हुआ ना भी मिले रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमको, ठीक है ना। ओके तो 10 मिनट आप अपने लिए निकालेंगे, 10 साल आप अपने आप को यंग कर देंगे। इट्स सो इम्पोर्टेंट। आज की डेट थैंक में यू। सब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, एंड दिस इज द बेस्ट ऑर्गेनिक बोटॉक्स टू योर स्किन। So, Sheila ji, I would like to add something. यस मैम, प्लीज। Excellent session, and I love your explanation, and I wish you and your whole team all the best. Thank you, ma'am, so much. Thank you so much for always guiding us. Thank you so much. So with this, I'm ending the meeting today, and I hope हमारे योगा सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि ये नेचुरल बोटॉक्स है आपके लिए। Okay. So anybody want to ask something? You please ask. Okay, fine. Close करें फिर मीटिंग को, ठीक है।